बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स के साथ आपकी मौलिमा हाजिर हैं। उम्मीद है जो पिछली क्लासेस थी उनका आपने बहुत अच्छी तरह से मुताला किया होगा और जो बात आपकी समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकती हैं मैसेज करके। अच्छा, आज हमारी कोर्स की जो है वो छठी क्लास है। इसमें हम अब आ जाते हैं मसाइल रमज़ान पर। ठीक है, रमज़ान के जो मसाइल हैं रोज़ों के मुतालिक उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं रोज़े की अक़साम। रोज़े मतलब कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, देखें, रोज़े फ़र्ज होते हैं, वाजिब होते हैं। ठीक है, नज़र के रोज़े होते हैं, ख्वाह वो मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन। ठीक है, कफ़ारे के रोज़े होते हैं। ये सारी रोज़े की अक़साम है। अच्छा, कुछ मैं आपको नफली रोज़े बताऊं। आशूरे के रोज़े, 9वीं या 11वीं तारीख का रोज़ा, हर माह अयाम बैस के रोज़े यानी हर कमरी महीने की 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा, शव्वाल में ईद उल फितर के 6 रोज़े। ठीक है, ये मैंने आपको नफली रोज़े बताए। अब हम आ जाते हैं मकरू रोज़े पे। कौन कौन से रोज़े जो हैं वो मकरू हैं। मकरू तहरीमी, जैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना। मकरू तंजीही, जैसे तन्हा आशूरे का रोज़ा। और 27वीं शब का रोज़ा जो है मकरूह तंजीही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 27वीं रजब को लोगों को रोज़ा रखने से मना फरमाया है। ये मैंने आपको रोज़े की अक़साम भी बताई हैं और जो है नफली रोज़े भी मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं। और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिए मकरू रोज़े कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मतलब कौन सी हमें नियत करनी पड़ेगी जिससे रमज़ान का रोज़ा अदा होगा। देखें, रमज़ान के रोज़े के लिए ना बस इतनी सी ही नियत कर लेना काफ़ी है कि मेरा आज रोज़ा है, या रात को आप ये सोच लें कि कल सुबह मेरा रोज़ा होगा। ठीक है, बस इतनी सी ही नियत करना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप उर्दू में या अरबी में जो है वो दुआ पढ़ लेती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान के महीने में अगर किसी ने ये नियत की कि मैं कल नफिली रोज़ा रखूंगी, ठीक है, या फिर जो मैंने नज़र का रोज़ा माना था वो रखूंगी, तो उससे आपका रमज़ान का रोज़ा ही अदा होगा, ना आपका नफली रोज़ा अदा होगा, ना आपने जो नज़र का रोज़ा माना था वो अदा होगा। पिछले रमज़ान में जो हमारे रोज़े कज़ा हो गए थे, ठीक है, पूरा साल गुजर गया, हमने उसकी कज़ा नहीं की, फिर दूसरा रमज़ान आ गया, किसी ने सोचा मैं इस रमज़ान में पिछले रमज़ान की कज़ा कर लेती हूँ, तो भी आपका कज़ा रोज़ा अदा नहीं होगा, रमज़ान का ही रोज़ा अदा होगा। इन सारी बातों का, इन सारे मसाइल का खुलासा ये है कि आप की रमज़ान में किसी की भी नियत करें, नफिल की करें, जो है वो कफ़ारे की नियत करें या फिर नज़र वगैरह की नियत करें, तब भी आपका रमज़ान का ही रोज़ा अदा होगा और कोई सा रोज़ा अदा नहीं होगा, चाहे आपकी नियत कोई सी भी थी। अब हम आ जाते हैं सहरी और अफ्तारी के मसाइल पे। हम बात करते हैं कि सहरी और अफ्तारी के कौन कौन से मसले हैं। अच्छा, सहरी में बाज़ दफ़ा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सहरी में भूख नहीं लगती, ठीक है, वो कुछ नहीं खाते, तो कम से कम ये करें 2-3 छुआरे ही खा लें, खजूर खा लें या कोई और चीज़ हो, जैसे कोई मीठी चीज़ रखी हो थोड़ी सी वो खा लें, जो भी हो थोड़ा सा खा लें ताकि आपको सहरी का सवाब मिल जाए। अगर किसी ने सहरी में कुछ भी नहीं खाया और उनकी आदत है कि वो पान खाने की, तो अगर वो पान खा ले तब भी उनको सहरी का सवाब मिल जाएगा। अगर रात को सहरी खाने के लिए आँख ही ना खुली, ठीक है, सब सोते रह गए, तो सहरी खाए बगैर ही आप जो है रोज़ा रख लें। और सहरी नहीं की थी तो इस वजह से रोज़ा छोड़ना जो है बड़ी कम हिम्मती की बात है। आप जो है वो बगैर सहरी ही रोज़ा रख लें। और अगर आप इस वजह से रोज़ा छोड़ती हैं तो ये बहुत गुनाह, आप इसका जो है वो आपको बहुत गुनाह मिलेगा। अच्छा, किसी की आंख जो है बहुत देर से खुली और उसकी आंख खुली और उनको ये ख्याल हुआ कि अभी तो रात बहुत बाकी है, और इसी गुमान में उन्होंने सहरी खा ली। बाज़ दफ़ा होता है कि हमारी आंख खुलती है तो ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, बहुत टाइम है, ठीक है ना, तो हम जो है वो सहरी की तैयारी शुरू कर देते हैं और सहरी खा लेते हैं। ठीक है, सहरी खा ली, फिर उसको मालूम हुआ सुबह में कि मैंने तो सुबह होने पर सहरी खाई थी, तो क्या हुआ, तो वो उसके बदले कज़ा रोजे रखेंगी। ठीक है, एक रोज़ा आपका इस तरह से गया तो आप एक रोज़ा उसके बदले में कज़ा करेंगी, और कफ़ारा इसमें वाजिब नहीं होगा।
और सारा दिन फिर आप कुछ नहीं खाएंगी ना कुछ पिएंगी, रोजेदारों की तरह रहेंगी। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम जो है घड़ी नहीं देखते और बस रोशनी देखते हैं कि भाई अभी तो रोशनी नहीं हुई है, बस जल्दी जल्दी जो है वो सहरी की तैयारी करो और सहरी जो है वो खा लो, हालांकि पता चलता है कि वो तो टाइम तो हमारा ख़त्म हो गया था। तो आप उसके बदले आपको एक रोज़ा कज़ा करना है, वो आपका रोज़ा नहीं होगा, लेकिन आप ये नहीं कि सारा दिन फिर खाती पीती रहें, आप जो है वो रोज़ेदारों की तरह रहेंगी। सहरी खाते वक्त अगर वक्त ख़त्म हो जाए और अजान शुरू हो जाए तो फौरन सहरी खाना बंद कर देना चाहिए। ये ख्याल करना कि भाई जब तक अजान हो रही है जब तक तो मैं खाती रहूं, तो ये जो है वो गलत है, आपका रोज़ा नहीं होगा इस तरह। बहुत सारी खवातीन इस तरह करती हैं और जो है अक्सर बड़ी बूढ़ियां हैं वो भी जो है वो इसी तरह करती हैं, तो उनका रोज़ा नहीं होता फिर। या फिर बहुत सारी इस तरह से करती हैं खवातीन के बस जो है अजान होगी ना, बस आखिरी गिलास तो मैं उसी वक्त पानी का पीऊंगी, तो ये भी सही नहीं है। एहतियात ये है कि आप अजान होने से कुछ देर पहले रोज़ा अपना मतलब सहरी अपनी ख़त्म कर लें, ठीक है, एहतियातन। अच्छा, ये तो हमारे जो थे वो सहरी के मसाइल थे जो मैंने आपको बताए। अब कुछ थोड़े से जो है वो अफ्तार के मसाइल हैं रोज़े के मुतालिक, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मुस्तहिब ये है कि जब सूरज डूब जाए तो फौरन रोज़ा खोल लेना चाहिए, देर करना उसमें मकरूह है, ठीक है। बाज़ दफ़ा अजान की आवाज़ नहीं आती, या जो है वो कुछ मसला होता है, या बहुत हल्की आवाज़ आती है, बड़ी मुश्किल से सुनना पड़ती है, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिजली का कोई मसला होता है तो अजान की आवाज़ नहीं आती, तो जैसे ही सूरज डूब जाए फ़ौरन रोज़ा खोल लें, उसमें देर ना करें। तो वो आपका रोज़ा, अगर आपने देर की तो वो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अच्छा, जब तक सूरज डूबने में शुबा रहे ना कि सूरज डूबा है नहीं डूबा, डूबा है या नहीं डूबा, तब तक अफ्तार करना आपके लिए जायज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप सूरज पे वो करती हैं कि भाई सूरज डूबेगा तो मैं अफ्तार करूंगी, घड़ी नहीं चल रही, जो है अजान की आवाज़ नहीं आ रही, तो ये है कि आप सूरज के डूबने का जब आपको शुबा हो ना तब आप अफ्तार नहीं करें, अफ्तार करना आपके लिए जायज़ नहीं है, ठीक है। जब यकीन हो जाए, आपको पक्का यकीन हो जाए कि हाँ सूरज डूब चुका है, तो फिर आप अफ्तार करें। देखिए, खजूर से रोज़ा जो है वो खोलना बेहतर है, ठीक है ना। खजूर है, छुआरे हैं, या कोई और मीठी चीज है, उससे आप रोजा खोलना बेहतर है, रोजा खोल सकती हैं। अगर ये भी ना हो ना तो आप पानी से रोजा खोल लें, ठीक है। बाज़ दफ़ा खजूर छुआरे घर में ख़त्म हो जाते हैं और कोई मीठी चीज़ भी नहीं होती, तो फिर ये है कि आप पानी से रोज़ा खोल लें, ठीक है। बाज़ ये करते हैं कि नमक से रोज़ा खोलते हैं और उसको बहुत सवाब समझते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पानी से रोज़ा खोल लें। अच्छा, ये थे हमारे जो है अफ्तार के मसाइल, मैंने आपको सहरी के भी मसाइल बताए, अफ्तार के भी मसाइल बताए। अब हम आ जाते हैं वो बातें जिनसे रोज़ा टूटता ही नहीं है, वो उनमें कुछ मसले हैं, मैं आपको बताती हूँ, चाहे तो आप उसको नोट कर लें, ठीक है ना। ये बहुत बारीक मसले हैं, तो इनको बहुत ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर रोज़ेदार कुछ भूल कर कुछ खा ले या पी ले, और ये कई दफ़ा खाए, भूले से कुछ खाए या पिए या कई दफा खाए दिन में, तो उसका रोजा नहीं टूटता, ठीक है। याद रखें, रोजा नहीं टूटता। एक शख्स को आपने देखा भूल कर कुछ खाते पीते हुए, ठीक है, आपने देखा घर में किसी को, किसी जो है वो खातून को आपने देखा कि वो भूल कर कुछ खा रही है या पी रही है और आपको पता है कि उनका रोजा है, ठीक है ना। अगर वो इतनी ताकतवर हैं कि रोजा उन पर कोई असर नहीं डालता, रोजे से उन पर कोई तकलीफ का उनको एहसास नहीं होता, तो आप उनको याद दिलाना आपके लिए वाजिब है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि रोजे में अगर उन्होंने भूल कर कुछ खाया पिया तो उनको खाने दें, नहीं। अगर वो सेहतमंद है, इतनी उनमें ताकत है कि रोजे से उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो याद दिलाना वाजिब है, ठीक है। और अगर वो बूढ़ी हैं, ज़ईफ हैं, या रोजे से उनको तकलीफ होती है फिर भी वो रोजा रख लेती हैं, तो अगर वो भूले से कुछ खा रही पी रही है ना, तो आप उनको खाने दें, बेशक वो पेट भर कर खाएं, आप उनको खाने दें, उससे उनका रोजा नहीं टूटेगा और आप पे भी कोई गुनाह नहीं होगा।